अब इतनी नफरत है ना इन लोगों को सनातन से, सनातन धर्म से। प्रियंका वाड्रा मजाक उड़ा रही है। ये ना चेहरा भूलिएगा नहीं, ये जो चेहरा है ना प्रियंका वाड्रा का, वो ऐसे दांत बीच कर हंस रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं कि वो गौमूत्र एक्सपर्ट है। वो गौमूत्र एक्सपर्ट है तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी समस्या है। सनातन विरोध की पराकाष्ठा है साहब। मैं कह रहा हूँ मजाक उड़ाया जा रहा है, हंसी उड़ाई जा रही है, खिल्ली उड़ाई जा रही है, क्योंकि वो गौमूत्र एक्सपर्ट है। वो कौन है मैं आपको बताऊंगा। टास्क फोर्स में है नीट को लेकर जो बनाई गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा। वो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर। आप प्रियंका वाड्रा की भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा। और जिनका ये मैडम मजाक उड़ा रही हैं प्रियंका जी कि वो तो गौमूत्र एक्सपर्ट है और खी करके हंस रही हैं और ऐसे जो कर रही हैं, वो दोनों की आज क्वालिफिकेशन आप लोग देखिएगा, आप लोग तय करिएगा। लेकिन सवाल थोड़ा इससे बड़ा है। सवाल बड़ा ये है कि छात्रों के हित पर सनातन विरोधी सोच हावी हो चुकी है क्या? आप कहेंगे बहुत ही कड़वा सवाल है। सब क्यों? इसलिए क्योंकि लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा जारी है और कांग्रेस की सांसद सीनियर लीडर प्रियंका वाड्रा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद और पुरानी चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। और इनको पता था मैं ऐसा कुछ बोलूंगी तो हेडलाइन बनेगी और जिनको मैसेज देना वो मैसेज चला जाएगा। ये बहुत शार्प हैं, आप जानते हैं, बहुत शार्प हैं ये लोग। मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, इन्हें पता था कि गौमूत्र एक्सपर्ट होना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन गौमूत्र एक्सपर्ट कह के मजाक उड़ाया और गलत भी नहीं कहा कि गौमूत्र एक्सपर्ट है, लेकिन वो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं। और फिर इनको पता कि जहां मैसेज देना वहां मैसेज चला गया। आप समझ रहे हैं, जहां मैसेज देने की कोशिश वहां मैसेज चला गया। प्रियंका वाड्रा जब एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर लोकसभा में भाषण दे रही थी तब उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई है उसमें एक गौमूत्र एक्सपर्ट को भी रखा है। फिर ऐसे करके वो नीचे मुंह करके हंसी। सरकाज़म, तंज, मजाक, गौमूत्र एक्सपर्ट को रख लिया है जी, ओहो बड़ा अपराध हो गया जी। प्रियंका वाड्रा यही नहीं रोकी, उन्होंने आगे कहा कि भला गौमूत्र वाले व्यक्ति को शिक्षा के बारे में क्या पता? जो गौमूत्र एक्सपर्ट है वो शिक्षा के बारे में क्या बताएगा? क्या बताएगा बताऊंगा मैं आपको, अभी बताऊंगा, बस 30 सेकंड और रुक जाइए। प्रियंका वाड्रा जिनकी बात कर रही है ना, प्रियंका जी आपके लिए भी विशेष हो सकता है, आपकी टीम ने आपको रिसर्च करके ना दी हो। वो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी हैं। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी, पद्मश्री से सम्मानित वी कामाकोटी, पद्मश्री से सम्मानित, जिनका कांग्रेस और प्रियंका जी मजाक उड़ा रही हैं। वी कामाकोटी ने 2025 में कहा था कि गौमूत्र में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लेमेटरी और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। वो तभी से कांग्रेस के टारगेट पर है। गाय, गौ माता, हिंदू धर्म में गौ माता पूजनीय है, मां का दर्जा दिया जाता है गौ माता। तो कांग्रेस को क्या अब गौ माता से प्रॉब्लम है? कांग्रेस ने तब भी कहा था साहब कि गौमूत्र पर उनकी रिसर्च की वजह से ना उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार ने पद्मश्री दे दिया। शायद प्रियंका जी को किसी ने इस बात की जानकारी नहीं दी। मैं बार बार कहूंगा उनकी रिसर्च टीम को उनको बताना चाहिए था साहब कि वी कामाकोटी ने 1989 में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की, 1989 कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस में एमएस और पीएचडी। पीएचडी कहां से? प्रियंका जी आईआईटी मद्रास से पीएचडी और कंप्यूटर साइंस में एमएस 2001 में। 2026 चल रहा है, 25 साल पहले 2001 में आईआईटी मद्रास में वो फैकल्टी बने। सरनेम की वजह से नहीं बने थे वो अपने, ये भी बताना बहुत जरूरी होता है कभी कभी कि सरनेम मिल जाता है तो आपको हर जगह थोड़ी लेवरेज मिल जाती है। ये कामाकोटी जी कैसे नहीं कोई परिवार में कोई है, परिवारवाद की वजह से मेहनत करके अपने दम पर पढ़ लिख कर यहां तक पहुंचे हैं। कोई सरनेम की वजह से इनको कोई पुश नहीं मिला, ठीक है ना। ये कामाकोटी को सरनेम किसका, कौन सा, इनके पिताजी कौन से, कहां, कुछ नहीं, अपने दम पर ये यहां तक पहुंचे। 2001 में, आज से 25 साल पहले, वो आईआईटी मद्रास में फैकल्टी बने। अब भारत के शक्तिशाली स्वदेशी, अब ये क्योंकि स्वदेशी जुड़ गया, सुनिएगा कि प्रॉब्लम क्या है इससे। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट से जुड़े डीप टेक में योगदान दिया। 2022 में वो आईआईटी मद्रास में डायरेक्टर पद पर हैं। 2022 से वो इस पद पर हैं, 5 सालों से, 4 सालों से। देखिए मैं फिर कहूंगा, अब कामाकोटी जी की एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा ना पर्सनल है कि साहब सनातनी सोच के है ना। अब सनातनी सोच का आदमी इतने ऊंचे पद पर कैसे, ऐसे कैसे भाई?
इस वाले पद पर तो सिर्फ उन लोगों का हक है ना जिस पर मनमोहन सिंह जी ने भी एक बार शायद वक्तव्य दिया था, संसाधनों पर किसका पहला हक। तो ऐसे उच्च पदों पर तो एक ही सोच का हक होगा, एक ऐसे सनातनी सोच वाले पहुंच जाते हैं इतनी ऊपर। फिर गौमूत्र एक्सपर्ट, आईआईटी मद्रास, पता नहीं क्या क्या, 2001 में आईआईटी मद्रास फैकल्टी, आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस में एमएस, पीएचडी, 1989 में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग, भारत के शक्तिशाली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर प्रोजेक्ट से जुड़े, डीप टेक में योग, इतना काम, इतने ऊंचे पद पर एक सनातनी सोच का आदमी अच्छा लगता है? कोई अच्छा लगता है? बताइए, प्रियंका जी को अच्छा नहीं लग रहा है? वो तो गौमूत्र एक्सपर्ट है, ये सब तो बेकार की चीजें हैं, गौमूत्र एक्सपर्ट है। वैसे देखिए, कांग्रेस पहली पार्टी नहीं है जिसकी एंटी सनातनी भावनाएं वक्त वक्त पर बाहर निकल आती हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल यदुवंशी परिवार से आने वाले अखिलेश यादव ने मार्च 2025 में क्या कहा था, याद है ना? गौशालाएं दुर्गंध, बीजेपी को दुर्गंध आती है इसलिए वो गौशालाएं बना रही हैं, हमें सुगंध पसंद है इसलिए हम इतर पार्क बनाते हैं। गौशालाओं से, गौ माता से बड़ी गहरी प्रॉब्लम है। वैसे अखिलेश जी ने तो आज एक और गजब बयान दिया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ था वो इमरजेंसी से भी बुरा था। किसने क्या कुछ कहा, एक बार ऐसे करिए, आप बयानों को सुनिए एक बार, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। वैसे मुझे बताया जा रहा है मेरे साथ अजय आलोक जुड़ चुके हैं, दिखा दीजिए एक बार पैनल कौन कौन है। अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अजय आलोक भाई, बहुत बहुत स्वागत। सुनील यादव साजन जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुनील भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। सोमनाथ भारती, एडवोकेट हैं, लर्नेड लॉयर हैं, आम आदमी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। सोमनाथ भारती जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है डिबेट में। लेकिन पहले अजय आलोक जी, किसको रख लिया भाई? कामकोटी गौमूत्र एक्सपर्ट, बताइए ये क्या तरीका होता है? गौमूत्र एक्सपर्ट, मजाक उड़ाया जा रहा है, हंसी आ रही है प्रियंका जी को। गौमूत्र एक्सपर्ट, यही इंट्रोडक्शन है इनका? अजय आलोक जी, जिसकी जैसी मानसिक सोच, जिसकी जितनी बुद्धि, वैसे से बोल, उसका मैं प्रूफ करता हूं आपको जी। एक बाइट निकालिएगा अपने आर्काइव को, बोलिएगा चलाने के लिए। प्रियंका जी ने यह भी बोला था कि सरकार का एजुकेशन बजट 1,40,000-41,000 करोड़ है और सरकार 1,32,000 करोड़ रुपया हर साल नीट स्टूडेंट से वसूल लेती है। आज तक मैक्सिमम नीट स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, वो हुए हैं 23,54,000 2024 में। एवरेज 20-21 लाख का रहता है, लेकिन चलिए 23 लाख पकड़ लेते हैं। अगर 23 लाख स्टूडेंट्स भी अपीयर करते हैं और 1,32,000 करोड़ से भागा दीजिएगा तो कॉस्ट आता है 5,74,000 रुपया। मतलब प्रियंका गांधी जी कह रही थी कि 5,74,000 रुपया हर साल नीट स्टूडेंट से वसूला जाता है। ऐसे गणित की विशेषज्ञ कामकोटी जी के बारे में कमेंट कर रही हैं, जो कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर रहे हुए हैं, कंप्यूटर साइंस में एमएस और पीएचडी हैं। अब आप सोचिए, इसी सोच को जरा प्रोजेनी में ले जाइए, एक पुष्ट पीछे, 2 पुष्ट पीछे, क्या बढ़िया फर्टाइल एजुकेशन सोच थी। सोमनाथ भारती जी भी कैलकुलेट कर लीजिए चैट जीपीटी पे सब कोई। 1,32,000 करोड़, आपके व्यूअर्स भी कैलकुलेट करें, 1,32,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 23 लाख एवरेज, जो कि मैक्सिमम है, कितना होता है। नीट की फीस मैं चैलेंज करता हूं, अभी पूछूंगा, आप भी पूछ लीजिएगा कि नीट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फीस कितना होगा। ये प्रियंका गांधी को नहीं पता होगा कि 1,700 रुपया जनरल, ईडब्ल्यूएस 1,600 और एसटी/एससी के लिए 1,000 रुपये, ये भी नहीं पता होगा। लेकिन संसद में सिर्फ गलत बयानबाजी करनी है, घृणा फैलाना है, एंटी सनातन सोच, गौमूत्र की बात लाना संसद में जरूरी। डॉक्टर अजय आलोक, 2 बातों का जवाब दे दीजिए। अपने गाय के प्रति अपने नफरत को दिखाती है, क्योंकि हाँ, मैं इसीलिए तो खाना होता है ना। मैं 2 सवाल ले रहा हूं। एक तो प्रहलाद जोशी जी को जो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, उस पर पर्सनल कमेंट कि महिलाओं को लेकर जो बिल्किस बानो वाले प्रकरण में उनका बयान उन्होंने बताया, हालांकि उन्होंने कहा कि गलत कोट कर रही हैं। एक तो प्रहलाद जोशी जी के बयान को लेकर, महिलाओं को लेकर उनकी सोच, वो जो उन्होंने बोला, नंबर 1, और नंबर 2 कामकोटी जी को लेकर जो उन्होंने कहा। ये 2 बयानों का जवाब, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इन 2 जो डिबेट मेरा टॉपिक है मैं उस पर रहना चाहूंगा। 2 बातों का जवाब, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डॉक्टर अजय आलोक, सिंपल बात है, प्रहलाद जोशी की बात को ऑथेंटिकेट नहीं कर पाई संसद में। पहला इंफॉर्मेशन गलत वो, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया गलत इंफॉर्मेशन। नंबर 2 ये। नंबर 3 और सबसे ऑब्जेक्शनेबल बात कि गौमूत्र वाले को रख लिया। क्यों? गौमूत्र वाले से एलर्जी क्या है? अगर कोई साइंटिफिकली गौमूत्र की बात कर रहा है तो गौमूत्र वालों को रख लिया। तो गौमूत्र वाले को तो नहीं रखें तो किसको रखें? गाय खाने वाले को रखें? वो तो हम नहीं रखेंगे ना साहब। वो आप खाइए, आपके पर नाना के समय से आप लोग गाय खाते रह रहे हैं। फेवरेट डिश होती थी आपकी, क्या डिश थी अमन जी? नाम भूल गया मैं। एक बार नेहरू जी की जो फेमस डिश थी, जो हमेशा मंगवा के खाते थे, विदेश दौरों में जाते थे, तो वैसे लोग को तो हम नहीं रखेंगे। लेकिन ये सोचिए, ये आपने जो कहा कि मैसेज देना था दे दिया। ये मैसेज देने का खेल चल रहा है और ये खेल में कंपटीशन है। ये मैसेज देने का खेल अखिलेश भी कर रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि इमरजेंसी भी से भी बुरा दौर है, क्योंकि उसी इमरजेंसी में इनके पिताजी को लाठियों से पीट के
जेल में बंद किया था, ये बाप की पिटाई को भूल गए। अभी भी खैर, छात्रों जब को आपको स्टेज छात्रों से ही पर धक्का दे लाठियां दिया तो बरसी बाप हैं, की वो पिटाई कह क्यों रहे याद हैं रहेगी? जैसे तब लाठियां चली थी अभी भी लाठियां चली हैं, वो भी तो कह रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी अखिलेश जी कह रहे हैं इमरजेंसी की याद आ रही है, अभी भी लाठियां आज चली हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि छात्रों पर लाठी चली, सही बात, हिंसक प्रदर्शन हुए, छात्रों पर लाठियां चलाना, ठीक है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठी चलाना बिल्कुल गैर वाजिब है, ये हम भी मानते हैं। हिंसक प्रदर्शन हुए, हम छात्रों की बात जरूर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन 200 पुलिस वाले जो पूरे देश भर में इंजर्ड हुए हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनके परिवार वाले ये पूछ रहे हैं। एक पटना में एक सर्जरी हुई है, ब्रेन की सर्जरी हुई है, एक वीडियो था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पेट्रोल बम से 16 पुलिस वाले घायल हुए हैं। ये करने वाले असामाजिक तत्व हैं क्या? चलिए, अब ये छात्र हैं क्या? मैं एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों के यार में असामाजिक तत्वों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर मैं आपके पास सोमनाथ भारती जी और शुभरास्ता जी भी आप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनील यादव साजन, आपको तो अच्छा लगा होगा स्टेटमेंट जो मजाक उड़ाया गौमूत्र एक्सपर्ट कह के कामाकोटी जी का, आपको तो अच्छा लगा होगा क्योंकि आप लोगों को भी गौशाला से दुर्गंध आती है। सर सुनील भाई, देखिए अमन भाई, ऐसा है कि आप अपने शो में कुछ भी तय कर लीजिए कि कौन सनातनी है, कौन सनातनी नहीं है, कौन अच्छा सनातनी है, कौन नहीं है। इस समय तो सवाल यह है कि ये भारत की सरकार भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है। इस सरकार के खिलाफ देश का नौजवान है, देश का किसान है, देश का पिछड़ा है, देश का दलित है, जिसका आरक्षण छीन रहे हैं, जिसकी आय नहीं बढ़ा रहे हैं या जिसका भविष्य खा रहे हैं। हमारे नेता ने भी एक बात कही है और मैं उसको आगे दोहरा रहा हूं। इस देश में जिस भी सेक्टर में लूट ना हो पा रही हो, वहां आरएसएस के लोगों को आप बिठा दीजिए। अमन भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जहां आरएसएस की विचारधारा के लोग बैठेंगे वहां लूट बर्बादी सब हो जाएगी। आपने मंदिर में बिठाया, मंदिर लूट गया। आपने शिक्षा व्यवस्था में भर दिए सारे बीसी प्रोफेसर, सब पर्चा लीक हो गया, सब लूट हो रही। तो जहां पर भी आप चाहते हैं कि आरएसएस के लोग बैठ जाएं, वही व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। और हम एक बात कह रहे हैं, हमारे नेता ने एक उस पर कहा कि भाई जिस तरीके से बर्बरता हुई है जंतर मंतर पर या देश के किसी भी कोने में, उसको क्या आप सही मान सकते हैं? मुझे लगता अमन चोपड़ा भी नहीं मान सकते। जो पुलिस के साथ जो बर्बरता हुई है उसकी बात कर रहे हैं आप? जो पुलिस के साथ हुई है उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं, अच्छा उसकी बात नहीं करनी नहीं है, हम सॉरी, दोनों सॉरी, कह रहे हैं। अच्छा, देखिए, हाँ। नहीं दोनों करनी है। मुझे दोनों आपसे नहीं सीखना है। जी, दोनों। हमारा एजेंडा आरएसएस वाला नहीं है, क्योंकि हम आरएसएस वाले एजेंडे पे चले जाएंगे तो हम भी बेईमान और लुटेरे हो जाएंगे। हमें उस रास्ते पे बिल्कुल नहीं जाना है। और आपके कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बोलो, देश आप तो से मैं सर्टिफाइड हैं अपील वो। करूंगा कि अगर इस देश को बचाना है, ठीक है, तो आरएसएस और बीजेपी से नमस्ते ही करना पड़ेगा देश को, वरना देश को ये बेच करके ही मानेंगे। नहीं तो इनके मतलब पास दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। एक मिनट फिर सुनील भाई, आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप दोनों की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई प्रवक्ता इस तरह से नहीं बोल रहा, दोनों की बात नहीं कर रहा, हर कोई एक साइड कर रहे हैं। पुलिस की पिटाई की कोई नहीं बात कर रहा था। अगर आप कर रहे हैं तो जिन्होंने पुलिस को पीटा, जिन्होंने पुलिस पर हमले किए, उनके केस तो वापस नहीं होने चाहिए ना, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है तो छोड़ दो, अगर है तो फिर कानून तो होनी चाहिए उन पर। बस हाँ या नहीं इतना बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अमन भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, कैसी बस बात बात कर रहे खत्म, ठीक हैं? है। अगर किसी पर आप वार कर रहे हैं, किसी पर आप हिंसा कर रहे हैं, तो हिंसा के समर्थक में थोड़े बैठे हैं। एक चीज बहुत अच्छी बात है, आप बस इतना बोल दीजिए, बहुत अच्छी बात है, हिंसा पे तो बोलेंगे। सुनील भाई, ब्लैंकेट इम्यूनिटी सबको नहीं मिलनी चाहिए, बस इतना बोल दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज बोल दीजिए ब्लैंकेट इम्यूनिटी सबको नहीं मिलनी चाहिए। ब्लैंकेट इम्यूनिटी मतलब सबके केस खत्म कर दो, सारी एफआईआर खत्म कर दो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए हम केवल आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, जो नौजवान हैं जिन्होंने आंदोलन किया इस अहंकारी सरकार के खिलाफ और उस सरकार को घुटने पर ला दिया, उन नौजवानों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए। ये शर्त में था और सरकार ने इस शर्त को माना है। और सरकार को घुटनों पर लाने के लिए किसी ने पत्थर चलाए तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि पुलिस के साथ साथ अमित शाह जी ने जो आरएसएस के सुनील भाई, आप मेरा सवाल या तो समझ नहीं रहे हैं या जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं। गोली चलाने वाले सुनील भाई, आप मेरा सवाल जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, मैं जानता हूं। देखो सुनील भाई, आप अवॉइड कर रहे हैं, क्लियर रहिए ना, ब्लंटली है, ब्लैक एंड व्हाइट आप बोलिए भाई, सीधी बात है। मैं कह रहा हूं जिन्होंने छात्रों पर लाठी भांजी, जिन्होंने छात्रों पर लाठी चलाई, कार्रवाई करिए, लेकिन जिन्होंने पुलिस पर हमले किए
उनके केस वापस नहीं होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने छात्रों के आंदोलन में घुसकर वो उपद्रवी व अराजक शक्तियां, वो दंगाई जो छात्रों में घुसे, उनको नहीं छोड़ना है। बोलिए मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, बस इतना। फिर मैं सोमनाथ भारती जो शुभरास्ता जा रहा हूं। अजय भाई 30 सेकंड। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं देखिए हम इस विचारधारा के नहीं हैं कि योगी जी जैसे हों, अपने आपराधिक मुकदमे, अपने दंगे वाले, अपने सारे मुकदमे खुद वापस ले लें। मत जाइए उस तरफ मत जाइए, फंस जाएंगे। छोड़ देते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं। वो क्यों ना आतंकवादी जाएं? जाऊं फिर क्यों ना जाएं? जाऊं, आप बताइए ना। चले सुनील भाई, चले साथ में। आप बताइए ना। चलिए हम तो आरएसएस के लोग। हाँ चलिए, आइए चलिए एक क्विज खेलते हैं। क्विज, कौन सी हाई कोर्ट ने किस पार्टी को कहा था कि आतंकवादियों को पद्म सम्मान देंगे? क्या सुन लीजिए याद करिए, क्विज खेलते हैं। कौन सी कोर्ट ने कौन सी पार्टी को कहा था केस वापस लेने पर कि आतंकवादियों को पद्म सम्मान देंगे? क्या कौन सी पार्टी? चलिए बताइए, आज क्विज खेलते हैं। अच्छा ठीक, हम बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या इस देश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा हुआ है उसने अपने दंगे आपराधिक मुकदमे वापस ले लिए हों? आतंकवादियों के केस वापस लेने की कोशिश हुई थी, उसका नाम था वलीउल्लाह। इस देश में वलीउल्लाह, इस देश में वो बाद में दोषी साबित हुआ था, जिसका केस वापस आप ले रहे थे। मैं कह रहा था मत जाइए, जिसने आतंकवादियों को जहाज पर बिठा करके छोड़ा हो। चलिए, मैं तो कह रहा हूं सर, उनसे तो उम्मीद ही नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूं की सरकार, ठीक कह रहे हैं सुनील भाई, उनसे तो उम्मीद ही नहीं है। यही आरएसएस सुनील भाई, आप पार्टी का नाम ही नहीं बताया आपने। मैं अब आगे बढ़ जाऊंगा। पार्टी का नाम वो समाजवादी पार्टी थी। ये बात बिल्कुल ठीक है, समाजवादी पार्टी। आरएसएस और बीजेपी से उम्मीद करना बेईमानी है। आपसे तो है, आप क्यों ले रहे थे? मैं चलिए अजय आलोक 30 सेकंड, फिर मैं सोमनाथ भारती शुभरास्ता जी आ रहा हूं। सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि मैं जा नहीं पाया हूं जब से प्रोग्राम शुरू हुआ। प्लीज 30 सेकंड में अजय भाई, फिर सोमनाथ भारती और शुभरास्ता। हाँ बताइए। मुझे सुनील जी के पहले बात पे स्टेटमेंट पे आश्चर्य लगा कि हाँ, जो पुलिस वालों के समर्थन में हम खड़े हैं, क्योंकि कल से परसों से मैं बात कर रहा हूँ, एक भी समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ये नहीं कह रहा था, सब ब्लैंकेट बैन ही दे रहे थे। लेकिन आप भी इनको कहाँ फंसा रहे हैं अमन भाई? समाजवादी पार्टी का आतंकियों से पुराना रिश्ता है यार। हाँ सुनील भाई, अंत में एक बात कहूँ, आपको सिर्फ नमस्ते नहीं कहना पड़ेगा, बहुत जल्द आप भी कहेंगे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सिर्फ नमस्ते पे बात नहीं बनेगी, आगे बढ़ना है। चलिए ठीक है। अब सोमनाथ भारती जी, सोमनाथ भारती जी, ये स्टेटमेंट से तो सबको, सोमनाथ भारती, अब बस ऑडियो बंद प्लीज, ऐसे नहीं। सुनील भाई, आपसे हाथ जोड़कर एक एक करके सबको इक्वल टाइम देना बहुत जरूरी है। सोमनाथ भारती जी, ये जो प्रियंका वाड्रा ने मजाक उड़ाया कामकोटी जी का, आपको बुरा लगा? आपको कैसा लगा? या ये नहीं करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? ये डायरेक्शन बदल देता है। मुद्दा पेपर लीक है तो उनकी सनातन विरोधी सोच को उनको थोड़े टाइम के लिए साइड रख देना चाहिए। जो उन्होंने कहा गौमूत्र एक्सपर्ट कह के मजाक उड़ाया सर, बुरा लगा आपको सर? आप इतने बड़े चैनल के इतने बड़े पत्रकार हैं, जो मुद्दा देश के सामने है वो ये है कि क्या एक ऐसा सिस्टम भाजपा बिल्ड कर सकती है जिसमें पेपर लीक ना होता हो? आप सोचें, एक हिंदी में कहावत है, बीज बोए बबूल के तो आम कहां से खाए। अगर आपने शिक्षा मंत्री के रूप में एक ऐसा व्यक्ति लाए होते जो शिक्षाविद होता, मैं तो कह रहा हूं अजय आलोक साहब कहीं बेहतर चॉइस है। आप सोचिए, मैं दिखा रहा हूं आपको जो कंफर्म न्यूज है, जो नहीं दिखा पाए वहां पार्लियामेंट के अंदर लोग, कि माननीय केंद्रीय मंत्री जिनको बनाया गया है अभी शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी साहब ने बिल्किस बानो जो गर्भवती महिला थी, उनके बलात्कारियों को जब रिलीज किया गया तो कहा ये ठीक है, उनका खून नहीं खौला। मैं जानना चाहता हूं, उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था पास्ट में कि जी कांग्रेस के जमाने में बिजली नहीं आती थी, इसीलिए ज्यादा बच्चे पैदा हो गए, जनसंख्या ज्यादा हो गई। मुझे आप बताएं, अगर आपके दिल में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की ठानी हो आपने, तो कोई ऐसा व्यक्ति लेकर के आएंगे जो कि वास्तविकता में जिसका पास्ट रहा हो कि शिक्षा के अंदर इस प्रकार से बदलाव कर दिया हो, जैसे वो सोनम वांगचुक हैं या कोई और व्यक्ति हो सकते थे। मैं तो कह रहा हूं अजय आलोक साहब उनसे कहीं बेहतर हैं। तो अगर आप वो नहीं किया है तो लोग सवाल पूछेंगे आपसे। 22 बच्चे जो नीट के सुसाइड करके मर गए माननीय अमन जी, इस प्रकार से बच्चों के ऊपर AK-47 पैलेट्स गन, इलेक्ट्रिक लाठियां चलाई गई, बच्चों के कपड़े फाड़े गए, जिस प्रकार से मतलब ऐसा बर्बरता हुआ है कि युगों तक याद रखा जाएगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि इतना जो सैक्रिफाइस बच्चों का हुआ है, उसके ऊपर एक मांग थी कि भाजपा सीरियसली इस बात को ले कि इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था दे जहां की पेपर लीक कभी नहीं होगा।
वो तो हो नहीं रहा। एक चीज आप आपकी सोचें इजाजत से- आरएसएस के बड़े आइडियोलॉग हैं। मैं आ रहा हूं, एक मैं पूरी कर लूं फिर आप बोल दीजिए। बिल्किस बानो पर एक बोल दूं, तो आप ही बोलिएगा। बिल्किस बानो पर बोल दूं क्या हुआ था एग्जैक्टली, अगर ताकि जो मैं अपनी दर्शक है वो तय कर पाएंगे। दरअसल मामला 2000 अक्टूबर 2022 का, मैं रिसर्च करके आया था, मुझे पता था मुद्दा आएगा। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 11 लोगों को समय से पहले रिहा किया गया था। ठीक सोमनाथ जी, अब तक फैक्ट ठीक है, उनको समय से पहले रिहा किया गया था जी। प्रहलाद जोशी गुजरात गौरव यात्रा में शामिल थे, पूरा फैक्ट सुनिएगा। उनसे बिल्किस बानो प्रकरण को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जो भी कुछ हुआ कानूनी प्रावधान के मुताबिक हुआ है। उन्होंने कहा उनको बचाया, मुझे ये बता दीजिए, उन्होंने जो कहा रिहाई कानूनी प्रावधानों के मुताबिक हुई है, कोट अनकोट, ये क्या उन्होंने रेपिस्टों को बचाया? जी बताइए आप, ये था पूरा प्रकरण। अब मैं आपको हाँ जी प्लीज। और ये कानूनी और प्रावधान भी उस कांग्रेस रिहाई पार्टी ने को तैयार फिर किए सुप्रीम थे। कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया। उस रिहाई को फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया। आपने ये कहा मामला- प्रहलाद जोशी ने उनके बचाव में बोला, सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया। आपने बोला प्रहलाद जोशी ने उनके बताओ बचाव ना, में बोला। अगर ये प्रहलाद जोशी साहब के मन में, नहीं, ये अगर प्रहलाद जोशी साहब के मन में इन बलात्कारियों के प्रति घृणा होती तो वो कहते कैसे कर दिया। नहीं तो उन्होंने बचाया, आजीवन ऐसा कारावास कैसे आप उनको हुआ निष्कर्ष था। पर पहुंचे क्यों कर सोमनाथ जी? दिया? चलिए ठीक है, आप ये बोल नहीं लीजिए जी, आप बोल लीजिए, तो पूरा बोल देखिए, लीजिए। मैं- उन्होंने बचाया नहीं था, वो इंटेंट फेक जो न्यूज है। वो देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, अगर प्लीज। सेटिस्फाइड कर दिया उनके रिहाई को तो इसका मतलब है उनकी रिहाई गलत थी। हाँ ठीक ठीक, अगर बिल्कुल गलत ठीक। है तो मान लेते। दूसरी तो बात- रिहाई भी तो कानूनी प्रावधानों के हिसाब से एक हुई थी। RSS आप तो खुद का लॉयर हैं सर, कानूनी प्रावधानों के हिसाब से हुई थी ना सोमनाथ जी। सर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए आप तो अमन जी, देखिए मैं समझ प्लीज, पा रहा हूं प्लीज, कि आप प्लीज, मुझे प्लीज, चाहते प्लीज, हैं आप कि बोलिए। मैं उस तरफ ना जाऊं, जी लेकिन क्या है कि जो सच जो है सर। नहीं, मैं तो सर जिस एक तरफ जाएंगे उस RSS तरफ के चला आइडियोलॉग जाऊंगा हुए, आपके साथ। जो भाजपा इंटेलेक्चुअल सेल के हेड थे, एक भाजपा इंटेलेक्चुअल सेल के हेड थे, उनका नाम था मोहन दास। वो कह रहे जंतर मंतर पर जो लड़कियां आई उनको बलात्कार अच्छा लगता है और अगर उनको मौका मिलता होता तो सबको गोली मार देते। एक और आइडियोलॉग हैं गुरुमूर्ति जी, आरएसएस के, जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। वो कह रहे हैं जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स थे वो स्टूडेंट्स नहीं थे, क्रिमिनल्स थे, रेपिस्ट थे, मर्डरर्स थे, है ना, गैंगस्टर्स थे। तो मैं जानना चाह रहा हूं, या तो उसमें भाजपा थे, फैसला उसमें कर- कुछ थे या वैसे। माननीय मोदी डिफरेंट एंगल से उसमें कुछ थे वैसे सोमनाथ अरे जी। पर कुछ रहे होंगे ना सर, मैं तो कह रहा हाँ, हूं। कुछ अमन थे। जी आज आप फैसला कर लें किसी पार्टी का, मैं ये नहीं कर रहा सिर्फ भाजपा का, किसी पार्टी का जब रैली हो रहा हो तो जैसे फेस चला है ना, फेस स्कैन, हाँ जी। तब चला के देख लीजिएगा हम्म, कि उन रैलियों में कितने लोग आते हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि उससे जो कोर इशू है ठीक है। कि नीट एग्जाम के लीक पेपर के कारण जो 22 बच्चों की आत्महत्याएं हुई, ठीक है, उसके ठीक लिए है। दोषी कौन है, शुभराज अगर सर जी के पास जाना है। accountability की मांग की जा रही ठीक है है। तो क्या उसको आप डिस्क्रेडिट कर देंगे सर? ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। वो ठीक है, मुद्दा मैं तो भटकाने ये की पूछ रहा हूं। कोशिश है, मुद्दा भटकाने की मेन कोशिश ना सवाल की ये जाए। है, मुद्दा जो है वो मेन सवाल ये है। मुद्दा ये है शिक्षा प्रणाली इस जी, तरह की सुदृढ़ की जाए मेन सवाल ये कि भविष्य है। में इस तरह की पेपर लीक जी। ना हो, ना वो पंजाब में हो, ना वो कर्नाटक में हो, ना वो झारखंड मैं में हो, कह ना रहा वो दिल्ली में हो, कहीं पे भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल देखिए, ठीक आप कह रहे पंजाब हैं। में तो कई पेपर लीक हुआ नहीं, हमने अरे कई सर बार फिर आपको कह दोबारा दिया। से जाएंगे। चलिए ठीक है, आप पंजाब शुभराज सर जी में के पास पेपर लीक जाएंगे। सर हुआ नहीं अमन जी, ठीक है। आप इसको उस दिशा में मत ले जाइए, बेहतर है। अरे और सर, फास्ट मैं ले ट्रैक जाऊंगा कोर्ट सर, के मैं मामले में बिना मुझे बात रिसर्च के कर नहीं रहे हैं। बैठता। आप ले जाइए उधर, मैं चला फास्ट जाऊंगा। ट्रैक कोर्ट आप उधर में- ले जाना चाहेंगे तो मैं आपको आपके फास्ट शिक्षा ट्रैक कोर्ट मंत्री में- द्वारा जांच के आदेश जो दिए गए थे वो दिखा दूंगा। उन्होंने पेपर लीक के आदेश दिए थे जांच के, इसलिए मैं मैं सर तो आपको जिस तरफ देखिए, जाएंगे उस तरफ जाऊंगा। पहले अगर- शुभराज जी अगर- बोलेंगे। शुभराज जी मैं उस पर रहना चाहूंगा। शुभराज जी, जो मैं बार बार इसलिए आ रहा हूं, ये प्रियंका वाड्रा जी को क्या प्रॉब्लम है? ये जो कह रही है गौमूत्र एक्सपर्ट, देश के लिए वो IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए गौमूत्र एक्सपर्ट, क्या प्रॉब्लम है शुभराज जी? कांग्रेस को प्रॉब्लम हर उस व्यक्ति से है जिसने इस देश के निर्माण में सच में योगदान दिया है। अन्यथा कांग्रेस का जो हिस्ट्री रही है वो कभी की भी आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, उन्होंने कहाँ सम्मान दिया है उन लोगों का जिनकी विचारधारा देश प्रेम से ओतप्रोत रही हो, उन लोगों के साथ जिनकी विचारधारा गांधी परिवार से इतर रही हो। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं दूंगी। लेकिन अभी यहाँ पर कहा गया कि आप इस एजेंडे को उधर मत ले जाइए। कौन सा एजेंडा और किसकी बात हो रही है अमन जी? अगर पंजाब में 2600 ITI छात्रों के ऊपर पुलिस बर्बरता से मार पिटाई करती है तो कौन सा एजेंडा है कि बात नहीं उठाई जानी चाहिए? क्या सोमनाथ भारती जी की हिम्मत थी कि वो जाकर के CJP आंदोलन के बीच में ये बात कहते कि हम सिर्फ
नीट पेपर लीक पर चर्चा करेंगे, उसके अलावा हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। देश में अकाउंटेबिलिटी सरकारें देखकर होंगी। मतलब ये कौन सा तर्क है और किस एजेंडे की बात हो रही है? सोमनाथ जी जवाब देना चाह रहे हैं, दीजिए सोमनाथ जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं अजय भाई आपके पास आऊंगा। अजय आलोक। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं अमन जी, देखिए सुभाष जी से मैं इतना ही कह सकता हूं कि देखिए अगर कहीं कुछ हुआ होता तो बच्चों का आंदोलन वहां हो रहा होता। बच्चों का आंदोलन अगर यहाँ हुआ था, तो मार आज पीट कर भाजपा को अंदर अपने मारा गिरबान में पीटा झांकना गया। चाहिए। भाजपा को अपने गिरबान में झांकना अरे चाहिए। भाजपा ने कि झांका, भाजपा 12 को जो साल करना के था उसने शासन किया, के बाद भी उसको जो खामियाजा भुगतना था वो भी भुगता। अब ये अगर क्या आप बात है? सवाल आप पूछा ये तो कौन फिर से सवाल लोग ले हैं? ये लीजिए। कौन सी पार्टी के प्रवक्ता हैं? अगर आप जवाब नहीं लेंगे तो फिर कैसे बात चलेगा? ठीक बात है, एक एक करके हाँ बोलने देखिए, दीजिए प्लीज। हाँ आप जवाब तो जवाब ले लीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं कि 12 साल सत्ता में होने के बावजूद केंद्र में पिछले साल बड़ा छाती ठोक के कहा था कि भाई नीट 2024 का जो मुख्य अभियुक्त है संजीव मुखिया, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, फांसी चढ़ाएंगे। क्या हुआ? सीबीआई ने कहा कि भाई इसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अभी कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट चला रहे, माननीय मोदी जी ने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट के पहले दिन ही सीबीआई का वकील ही नहीं पहुंचा। भाई मैं आप कुछ भी कानून बना लीजिए अमन जी, नहीं लेकिन ये तो जब सोमनाथ तक जी उसका फिर इम्प्लीमेंटिंग वो- एजेंसी जब इन्वेस्टिगेटिंग सबूत ही नहीं मिलेंगे तो जबरदस्ती थोड़ी जब ना तक किसी को अंदर डाल वो देंगे। सीरियस नहीं होगा, सर सबूत ही नहीं मिलेंगे, जब तक मुखिया वो के खिलाफ सबूत ही नहीं मिले। देखो, मैं कह रहा हूं नहीं मैं अमन जी, सर, मैं तो कोर्ट अमन जी जा कब जाके- तक मुझे देखिए, सुनना, मैं- ये लफाजी मुझे कब अगर तक आपका सुननी है? इन्वेस्टिगेटिव आप एजेंसी बता ठीक नहीं होगा, दीजिए, क्योंकि मुझे लगता तक है कोई कि न्याय जब नहीं जेनजी मिलेगा। ने देखिए, आंदोलन किया था, सबूत केजरीवाल जी के भी खिलाफ नहीं मिले ना, अमन उनको रिहा जी, किया गया, जब वैसे ही मुखिया को अमन रिहा जी- किया गया। बिना सबूत के आपको खुश करने के लिए किसी को जेल में थोड़ी ना रख देंगे अच्छा, सर। जी। अमन जी आपको तो ये कहना चाहिए था केजरीवाल जी के खिलाफ बगैर सबूत के आपने सिटिंग सीएम को जेल में बंद कर दिया। अरे तो भाजपा को शर्म आनी चाहिए। वो तो प्रोसीजर था ना, वैसे मुखिया भी जेल के अंदर था, उसको रिहा किया गया ना। मैं वही कह रहा हूं सर, बिना सबूतों के नहीं, आपको खुश करने के लिए थोड़ी ना आपने किसी को जेल में डाल आर्टिकल किया देंगे। क्या? अजय आलोक बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट रुकिए। अजय आलोक आप बस इतने ये बड़े सर बस मैं आपने कहा था ना ट्रैक मत बदलिए सोमनाथ जी, आपको निंदा करनी चाहिए। मैं पूरी भाजपा रिसर्च के साथ आया था पंजाब पेपर लीक पर। आप कह रहे हो उस तरह मत जाइए, फंस जाएंगे। बल्कि ये तो इतिहास में शायद पहली बार हुआ था कि क्लास 12 के बच्चों को तीसरी बार मैंने एग्जाम नहीं देना कहा पड़ा फंस था जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर लीक्ड क्वेश्चन पेपर बांटा गया था। नहीं, बिल्कुल दिखाइए, गलत है। ये गलत है। इंडियन एक्सप्रेस को सू कर दीजिए, फिर इंडियन एक्सप्रेस को सू कर दीजिए सर, एकदम गलत है। सू कर दीजिए इंडियन वो भी एक्सप्रेस हो को। रहा है। और हरजोत सिंह अरे को भी इंडियन सू कर एक्सप्रेस भी दीजिए, सू रहा है। हरजोत सिंह जी को भी सू कर दीजिए। इन्होंने फिर देखिए जांच के आदेश दे दिए। ये लिख रहे हैं पंजाब मिनिस्टर हरजोत ऑर्डर्स हाई लेवल प्रोब इनटू क्वेश्चन पेपर लीक। हरजोत जी को भी सू कर दीजिए सर। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जी अगर ये सूचना दी कि उनके कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की हिम्मत है ठीक है। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बात करके तो बोल दें? जवाब दीजिए भाई। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री की हिम्मत है ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे करके देखिए, बोल दें? ठीक है, ये बात तो क्या अब यूपी अजय के आलोक बोलेंगे। मुख्यमंत्री की ठीक बात है। हिम्मत ये ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दें? है हिम्मत अजय आलोक, है हिम्मत, बोलिए ना बताइए, फिर। है हिम्मत। करिए ना फिर। देखिए, सबसे पहली बात, ये कपटीवाल जी के बारे में तो आप बात करिए मत, और उनके संस्कार इन लोगों में आए हुए हैं। कपटीवाल जी वैसे राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं कि जब लोअर कोर्ट ने उनको सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए तो लगा चिल्लाने किया, कोर्ट ने बरी किया, हार हो गई, हार हो गई, हार हो गई। और उसके सीबीआई की प्ली को जब हाई कोर्ट ने एडमिट कर लिया तो जज के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गए। ये लोग तो जुडिशरी को चैलेंज करने वाले लोग हैं, इनसे काहे के लिए बात करना? ये अराजक हैं, अराजक नंबर 1 है ये। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस से ज़्यादा खतरनाक है ये। विशैलापन को है कांग्रेस से ज़्यादा है। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत तौर पे जरूर इज्जत करता हूँ, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन कपटी व्यक्ति अगर अपनी बुद्धि का फायदा उठा के राजनीति में आ जाए तो वो धूर्त होता है। धूर्त बहुत खतरनाक होता है। आप बोल करके अपने आप को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी रह के अपने ग्रे मैटर का प्रदर्शन करते रहते हैं, इसीलिए जनता निश्चिंत है कि ठीक है, चलो बुद्धि नहीं है, ज्यादा शोर नहीं मचाएंगे। कांग्रेस का सीमित अपना संसाधन है, उस पर शोर चैलेंज दिया, उस मचाएंगे। पर बोलिए ना। लेकिन ये जो इतने सोमनाथ भारती कपटीवाल हैं कि ये सोमनाथ भारती जनता को आपको उल्लू चैलेंज बनाते दे रहे हैं। हैं, ये उस पर जवाब जुडिशरी के दीजिए खिलाफ ना। मोर्चा खोल देंगे। जो चैलेंज दिया उन्होंने उस पर जवाब दीजिए ना। क्या दे रहे हैं? वो चैलेंज दे रहे हैं कि इनकी सरकार ने प्रेस कौन कॉन्फ्रेंस सा करके challenge ऐलान किया इन्होंने कि दिया? कोई पेपर लीक नहीं। दूसरे सरकार, राज्यों की सरकारें क्यों नहीं ऐसा कर देती हैं? वो चैलेंज दे रहे हैं आपको। भैया, हम एक मिनट, हमारी सरकार क्या निर्लज है? जहां पेपर लीक हुआ वहां बोलते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर हम कैंसिल करवा के री एग्जाम करवा रहे हैं, ये तो एडमिट ही नहीं कर रहे हैं। यही तो होता था कांग्रेस वाले यूपी में, एडमिट ही नहीं करते थे कि पेपर लीक हुआ है। जब एडमिट ही नहीं करना है, एडमिशन ऑफ गिल्ट करनी ही नहीं है, तो जिम्मेदारी क्या लेंगे? तो गैर जिम्मेदार कौन है?
इनके सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों का वर्षन अलग अलग हो जाता है, इनके सरकार की सारे पुलिस का वर्षन अलग हो जाता है, इनके सरकार के सेक्रेटरी है, इनके मंत्री का वर्षन अलग अलग हो जाता है। बचेगी सरकार? एक आध महीना बचेगी कि फिर वहां भी आया राम गया राम शुरू हो जाएगा? फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी मुख्यमंत्री 2024 आधा दिन का टून रहते हैं, कुछ बताइए। पता ही नहीं चलता है क्या बोल रहे हैं। मतलब झूठ खुलेआम बोलने से विपक्ष अच्छा तो बोलते कबूल रहता कर है लें कि हमेशा वो सोमनाथ गफलत भारती में रहते हैं। सोमनाथ भारती वो जवाब दे रहे अजीब हैं, हालत है, एक जगह कंबोडियन इफेक्ट Admission है, of guilt। दूसरी जगह गफलत का इफेक्ट। झूठ बोलने से तो अच्छा कबूल कर लें हुआ है। आप लोगों के साथ भी ये लागू होता है मेरे ख्याल से, और टेम्पलेट तो देखिए, आप मैं लोगों तो ने ये सेट कह किया रहा हूं, पेपर लीक पर इस्तीफा, तो माननीय टेम्पलेट मंत्री- तो आप पर भी लागू होगा नहीं? सोमनाथ जी फिर मैं आपके पास आऊंगा। सुनील भाई, देखिए मैं कह तो रहा हूँ, हाँ। देखिए मैं तो निर्लज्जों पे कुछ नहीं लागू होता है। क्या- हाँ ठीक है मैं ठीक है बोलूं, बोलने जवाब देते हैं दूं एक मिनट। हाँ सोमनाथ जी आप बोलिए, हाँ प्लीज, एक दूसरे पर ओवरलैप ना करें, ऑडियो अच्छा लगेगा। please, देखिए मैं तो ये senior जानना आपसे। चाह रहा हूं, देखिए अगर ये सीरियस होते ना कि बच्चों के तकलीफों का समाधान लाने का सीरियसनेस इनमें होता, जिनके शासनकाल में 152 पेपर लीक हुए, 7.5 करोड़ बच्चे अफेक्टेड हुए हैं, उनमें अगर सीरियसनेस होता, अगर उनको लज्जा आती, तो औरों पे दोषारोपण करने के बजाय अपने गिरबान में झांकते कि हम कहां सुधारें। अरे आप विश्वगुरु बनने चले थे, विश्व चेले बन के रह गए। अच्छा एक चीज आप किस प्रकार से अपने सोमनाथ जी, गलतियों को क्योंकि आप justify करेंगे? क्योंकि आप लॉयर भी हैं सर, मतलब झूठा आरोप अधिवक्ता लगा हैं। करके बचना चाहते हैं। एक चीज समझाएंगे देश को कि एफआईआर मतलब क्या वो इस तरह से अंदाज में वापस भी हो अंदाज। सकती हैं? केस ऐसे वापस हो जाते हैं सर, अगर इंडिविजुअल केसेस हैं, अगर किसी छात्रों की भीड़ में आके किसी गुंडे ने सर्वर फोड़ दिया और इंडिविजुअल केस दायर हो गया, तो वो तो नहीं खत्म हो सकता ना, चाहे सरकार आश्वासन दे दे। लीगल एस्पेक्ट समझ रहा हूं सर, मैं आपको पॉलिटिकल एक नहीं। example देता हूं। हाँ मैं ना ठीक है ठीक है, आपने पूछा, मैं बताता हूं। देखिए क्या है कि एक प्रावधान है लॉ में कि प्रोसिक्यूशन यानी कि स्टेट अगर चाहे तो कोर्ट की कंसेंट के साथ वो केस खत्म कर सकता है। जैसे मान लीजिए यूपी के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने, जो उनके खिलाफ केसेस थे, जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपने खिलाफ सारे केसेस को विड्रॉ करवा लिया। तो ऐसे ही प्रोसिक्यूशन यानी स्टेट एक लगा सकता है एप्लीकेशन कंसर्न एमएम के सामने कि जब ये केस विड्रॉ करना चाहते स्टेट कैसे, हो अगर सकता कोई है। इंडिविजुअल केस है, किसी पत्रकार संभव पर है। हमला हुआ सोमनाथ जी, तो उसने एफआईआर कराई है, उसने केस कराया, तो स्टेट कहां से आ गई इसमें? मैं पूछ रहा हूं आपसे अपनी जानकारी के लिए। नहीं देखो, पत्रकार का केस मैं तो जरूर स्टेट केस जो कर रहा है। हाँ एग्जैक्टली अब cases उसमें state 5 ने ऐसे किए, हैं, जो FIR 5 ऐसे state हैं ने उसमें किए। जिसमें इंडिविजुअल केसेस है, क्योंकि भीड़ में कई उपद्रवी दंगाई घुसाए थे, जिन्होंने सर्वर फोड़े, पत्थर चलाए, हमला किए, तो कई पत्रकार और कई इंडिविजुअल भी हैं, उन्होंने एफआईआर कराई है, तो वो तो वापिस नहीं हो सकते ना। ना वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बोल दिया है। नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकते। इंडिविजुअल ने केसेस किए हैं किसी के खिलाफ में क्रिमिनल केसेस, जी। उसको सिर्फ 482 के अंदर जाकर के क्वेश्चन हो सकती है, वो हाई भी कोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट कर सकता है। सुनील यादव साजन, तो फिर सबके केस वो क्यों अगर वापस हो? इंडिविजुअल चाहे तो जी सबके केस, जो सीजेपी अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी क्या भाई, वो सबके केस क्यों वापस हो? ये तो दंगाइयों को खुली नहीं, छूट देने जैसा होगा, केवल- क्योंकि इसके अंदर तो 101 हत्या के आरोपी निकले हैं, 62 हत्या की कोशिश के, 284 डकैत के आरोपी, 61 रेप के आरोपी मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना आनंद जी, ये तो इतने मिले हैं, ये इसके अंदर भीड़ कह के तो अंदर। दिया कि जी भाई जिन बच्चों सुनील के यादव खिलाफ साजन, कोई केस नहीं है, हाँ उन जिनका कोई Yes. क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उनको देखिए, रिहा कर अमन दीजिए। जी, यस ट्रू एग्जैक्टली, आप भी वही कह रहे हैं। ठीक है सुनील यादव साजन बोलिए अब हम और अमन इमरजेंसी जी, से तुलना अमन क्यों, जी, ये भी बताइएगा। हमने सबसे पहले इस बात को कहा कि छात्र नौजवान जो आंदोलन करने आए थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, गांधी जी के रास्ते पर चल करके, उनको लेकर के हमारा लोगों का ये मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि सरकार ने वादा किया उनके वापस ले ले। अब कोई गुंडा घुसाया, आरएसएस के लोग घुसाए, जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, उनकी पैरवी के लिए थोड़े बैठे हैं, उनको तो सजा मिलनी चाहिए। ये आपको नाम बताने पड़ेंगे, ऐसे मत बोलिए। ये हम कौन सा उनकी आरएसएस का पैरवी नहीं गुस्सा कर जिस रहे। पर बलात्कार का आरोप था? नाम बताइए एक, वरना अपने बयान वापस लीजिए, ऐसे नहीं, ये हिट एंड रन नहीं चलेगा। ये नाम बताइए आपने किस पर बोला, कोई आरएसएस का नेता भीड़ में जिस पर रेप का आरोप, नाम बताइए। आजा सुन लीजिए आप भारतीय सुन के जनता लीजिए, नाम पार्टी बताइए। के सारे एमपी एमएलए और नाम बताइए, MLC, नहीं तो माफी अरे मांगिए। सुन लो ये महाराज, गलत है, ये सुनील भाई ये गलत है। कहे कि माफी है। अरे हम आप नाम माफी भी बताइए, रहे नहीं तो माफी हम माफी मांगिए। भी रहे हैं वही, RSS हमें आरएसएस का और रखते भारतीय रहिएगा। जनता पार्टी का योगी समझ योगी रखता है रखते क्या? रहिएगा 24 घंटा। ये आरएसएस और योगी बीजेपी योगी के मोदी गुंडे मोदी हैं। स्तुति करते रहिएगा 24 घंटा। और आरएसएस ये आरएसएस चिन्हित कर लीजिएगा, बोला ना, नमस्ते के आगे बढ़ना अरे पड़ेगा। ये नौजवान योगी मोदी दोनों की दुकान शटर डाउन करने जा रहा है। सर करिए अभी ना, बच लेकिन गए ये थोड़ा सा फेक न्यूज दुकान नहीं, तो आपकी आरएसएस बंद के हो लोग जाती गलत है। करिए।
एक ये मिनट, अनुराग नौजवान ठाकुर शटर बोल रहे हैं, बंद उनको करेगा। सुना देते हैं आप एक बार। चिंता मनमोहन सिंह अनुराग जी की ठाकुर, सरकार अनुराग- थी, राजनाथ सिंह जी हमारे शिक्षा मंत्री थे। उस समय हमने उत्तर प्रदेश में बेहतर शिक्षा लाने के लिए राजनाथ जी ने शानदार काम किया, एंटी चीटिंग लॉ वहां पर हम लाए। लेकिन अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह से जब मैं पूछना चाहता हूं, जब उस समय मुलायम जी थे, क्या भाषण देते थे? अरे भाषण सुनिए अखिलेश यादव जी का, कहते नकल तो हम सब ने की होगी, थोड़ी थोड़ी नकल तो चलती है, थोड़ी थोड़ी सब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सत्ता में आएंगे। अखिलेश जी ने कहा तो सब चीटिंग करने वालों को छोड़ देंगे, वोट डालो सपा को। सर ये कुछ कहना चाह रहे हैं सर इनको? अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, सर ये बता दें अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम जी ने कहा, सर ये बता दें अखिलेश जी ने कहा कि मुलायम जी ने कहा ईमानदार युवाओं के साथ ये कहते हैं कि बेईमानों को आगे आने दो, चीटिंग करने वालों को आगे आने दो। सर 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 राहुल जी और अखिलेश जी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, खुद मियां फजीहत, दूसरों को नसीहत। और यही नहीं जिन्होंने 50-60 साल सर ये बता सकते हैं कि अखिलेश जी ने कहा, मुलायम जी ने कहा, सपा के किस नेता ने कहा? नहीं, इस बात पे हम एग्जामिन करेंगे। नहीं, हम इस बात पे हम एग्जामिन करेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, उसके बाद में निर्णय लेंगे। स्पीकर साहब के पास जाएंगे। नहीं होगा तो निकालेंगे, ये कह दीजिए आप, नहीं होगा तो निकालेंगे। नहीं, जो हमको कहना है हमने कह दिया है। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। आप बोलिएगा अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर जी कंटिन्यू प्लीज। सर कभी मैं श्रीमान राहुल गांधी जी, कभी अखिलेश जी को देखता हूं और मुझे एक मुहावरा याद आता है, संगत में गुण आवत है, संगत में गुण जात। अब कौन किसको क्या गुण दे रहा है, क्या ले रहा है, गुण है नहीं है, अब गुण। डिबेट वापस लौटते हैं। अब किसकी बात कर रहे थे आप? सुनील यादव साजन, आरएसएस के कौन से नेता जिन पर बलात्कार का आरोप है वो वहां पर थे? किनकी बात कर रहे थे आप? हमने कहा कि उस जो छात्रों के आंदोलन में जो लोग भी घुसे हैं वो ज्यादातर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये चिन्हित करा लें, सरकार में ये हैं। नहीं, आपने ये हम नहीं तो कहा था। नौजवानों के साथ आपने कहा खड़े हैं। आरएसएस के लोग गुंडे हैं, बीजेपी अपराधियों के लोग साथ हैं तो जिन पर सरकार बलात्कार खड़ी के है, आरोप हैं। गुंडे अपराधियों के साथ तो अमित शाह जी खड़े हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलसी हैं, इनका जरा पता करा लीजिए किन पे कौन कौन से मुकदमे हैं। आप किसको बचा रहे अभी हैं? आपको पता लग जाएगा। किस लिए बचा रहे हैं सुनील भाई? किस लिए बचा रहे हैं सुनील भाई? 2873 अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे, किसको बचा रहे हैं? ये प्रोटेस्ट साइट पर, हम ये देश के प्रोटेस्ट साइट पर नौजवानों के 101 साथ खड़े हत्या के हैं। आरोपी थे ना। हम देश के नौजवानों के साथ खड़े हैं, किसी को बचा नहीं रहे हैं। तो इनके साथ हम तो नहीं देश खड़े के ना। नौजवानों के साथ खड़े हैं। 101 हत्या के आरोपी, 62 हत्या के प्रयास के आरोपी, 6 पॉक्सो के, 61 रेप के, 284 डकैत। अच्छा ये बताइए अमन जी, शुभ्रास्ता जी, भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता समझ रखा है कि हम बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाएंगे? तो मैंने इस पर सवाल पूछा, तो उनके क्यों गिना रहे हैं मुझे? हत्यारों को जब जेल से छूटेंगे तो उनको माला पहनाएंगे। ये हत्यारों को, दंगाइयों को, बलात्कारियों को माला पहनाना, गले लगाना, उनको संरक्षण देना, ये बीजेपी का काम है, समाजवादी पार्टी का काम नहीं है। अब मतलब ये है कि मैं अभी सौरभ दास को सुन रहा था, बेसिकली सीजेपी को, आपकी जानकारी के लिए। शुभ्रास्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं जिनके पास
जिनका आपराधिक बैकग्राउंड भी है ना, उनके खिलाफ भी एफआईआर रद्द हो। वो गलत कह रहे हैं, बस इतना। सुनील भाई 30 सेकंड में बता दीजिए। सौरभ दास, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी, जिनके साथ आप मंच शेयर कर रहे थे, मैं सवाल दोबारा से ले रहा हूं। सौरभ दास कह रहे हैं जिनका आपराधिक बैकग्राउंड भी है ना, उनके खिलाफ भी एफआईआर जो है रद्द हो जानी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गलत है जी, वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। एक लाइन में अमन जी कह रहे हैं कि हम अपराधियों के पक्ष में नहीं हैं। तो सीजेपी गलत कह रही है, कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं बेसिकली। शुभराज साहब बोलिए, अब आप। शुभराज साहब जी, एक मिनट सुनील भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका ऑडियो नहीं था, क्योंकि हम एक बार में एक ही ऑडियो रहता है ताकि किसी और का ऑडियो ओवरलैप ना हो, इसलिए। सुनील भाई मैं आपके बाद दोबारा आ जाऊंगा। शुभराज साहब जी प्लीज। जी 21 से लेकर 29 बच्चों का आंकड़ा है जो नीट पेपर लीक के बाद मृत उनके होने की खबर आई। उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी पोस्टर्स लेकर के प्रोटेस्ट किया गया। आपको पता है ना अमन जी कि उन पोस्टर्स का क्या हश्र हुआ जब ये लोग कॉकरोच जनता पार्टी के सारे लोग पार्टी कर रहे थे, उन पोस्टर्स को बिल्कुल सड़क पर ऐसे ही छोड़ दिया गया था। मैं इसलिए ये विषय उठा रही हूँ क्योंकि बात हम नीट पेपर लीक के इर्द गिर्द ही कर रहे हैं। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, डिम्पल यादव जी हों, या जो लोग गए वहाँ पर या जो नहीं गए, सोमनाथ भारती जी जैसे लोग जो कि बड़ा मॉरल स्टैंड लेने का प्रयास कर रहे हैं, आपने देखा कि कभी इस पर चर्चा भी की हो कि उन लोगों ने गलत किया? ये तो अपराध की श्रेणी में शायद नहीं आएगा, लेकिन जघन्य पाप तो है। और इन बच्चों की आह, इन बच्चों के माँ बाप की आह तो लगेगी, उस पार्टी को ही नहीं लगेगी, उन सभी लोगों के साथ लगेगी जो आज चुप हैं इस मुद्दे पर। और कम से कम क्योंकि ये कह राजनीति सकते हैं करना शुभराज बहुत जी, शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है, शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है, वरना तो डिस्काउंट दे दिया गया था, छात्रों वाला डिस्काउंट इन उपद्रवियों को भी दे दिया गया था। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है। छोटा सा ब्रेक।